सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं TNF न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर है कि जंग के 7वें दिन कल ईरान ने इजराइल की एक तरफ से कहिए तो नाभि पर हमला किया है, जिसके बाद से पूरा इजराइल में हड़कंप, बौखलाहट और बर्बादी का मंजर देखने को इजराइल को मिला। इतनी बड़ी खबर दोस्तों निकल करके आ रही है, उसी के साथ साथ गोदी मीडिया बढ़ा चढ़ा करके इजराइल का और अमेरिका का बता रहा है, जबकि अमेरिका का एक बड़ा अखबार ने यह दावा किया है कि ईरान को खुफिया जो इंटेलिजेंस है, टारगेटिंग इंटेलिजेंस जो है वो रूस दे रहा है, जिसका दावा वाशिंगटन पोस्ट के द्वारा किया गया है। वाशिंगटन पोस्ट में अमेरिकी 3 अधिकारियों के द्वारा इस बात को कहा गया है कि रूस खुफिया जानकारी ईरान को दे रहा है, जिसके बाद ईरान हमला कर रहा है। चंद मिनट के वीडियो में पूरी खबर आपको विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। साथ ही साथ दोस्तों ये आपकी आवाज है, आपका चैनल है, आपसे हौसला अफजाई होता है, इसलिए प्लीज चैनल को ज्वाइन जरूर करिए। एक छोटी सी सहयोग राशि दे करके इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आइए दोस्तों अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल, नेतन्याहू ये कल्पना नहीं किए होंगे कि सेंट्रल इजराइल जेरूसलम के सबसे अहम जो उनका C.Mika एयरबेस है, जहां से पूरा रडार सिस्टम ऑपरेट होता है, उसको ईरान ध्वस्त कर देगा। जी हाँ दोस्तों, वो भी खुर्रम सहर 4 मिसाइल से, जो कि हाई स्पीड मिसाइल है ईरान की खुर्रम सहर 4, और जिसकी आयरन डोम इनके एयर डिफेंस सिस्टम जो है इजराइल के उसको ट्रेस ही नहीं कर पाते हैं दोस्तों। वो खुर्रम सहर 4 से कल मिसाइल, खुर्रम सहर 4 मिसाइल से कल ईरान ने इजराइल के रीढ़ पर, नाभि पर, अगर जो कुछ कहे उस पर हमला किया, जिसके बाद पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया। नेतन्याहू का पूरा तंत्र जो है उससे खौफ ज्यादा हो गया। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। C.एयरबेस जो है आपके जेरूसलम के सेंट्रल इजराइल में, इजराइल की राजधानी, जहां बहुत बड़ा एयरबेस था, C.एयरबेस, जहां से पूरा रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है खुर्रम सहर 4 मिसाइल से, जिसकी ताकत, मारक क्षमता भली भांति जानते हैं। इजराइल का आयरन डोम उसे ट्रेस नहीं कर पाया और एक के बाद एक हमला करके इजराइल की कमर कल ईरान ने तोड़ दिया है। दोस्तों ये तो बड़ा हमला है, जिसके बाद से कल इजराइल सकते में है और खौफ ज्यादा है, क्योंकि ईरान के हमले दिन प्रतिदिन इजराइल पर और अमेरिका पर होते जा रहे हैं। यहां तक कि अमेरिकी 3 अधिकारियों ने, वाशिंगटन पोस्ट अमेरिका का बड़ा अखबार है, उसके हवाले से खबर आ रही है वाशिंगटन पोस्ट के, कि खुफिया जानकारी, टारगेटिंग इंटेलिजेंस जो होता है वो रसिया दे रहा है ईरान को, और रसिया के अधिकारी और ईरान के अधिकारी बात भी लगातार कर रहे हैं। इस तरह की खबर वाशिंगटन पोस्ट से आती है, और जिसमें अमेरिकी अधिकारियों का कबूलनामा होता है। साथ ही साथ अमेरिका के, ईरान के हवाले से खबर दी जाती है कि कुवैत और बहरीन में और UAE में लगभग 20 अमेरिकी एयरबेस जो है, जिसको पूरी तरह से मटियामेट ईरान ने कर दिया है। ये ईरान का दावा है कि बहरीन, कुवैत, UAE में लगभग 20 अमेरिका के जो एयरबेस हैं, जो मिलिट्री सेंटर थे, उसको ईरान ने टोटली तबाह कर दिया है। और ट्रंप का एक एडवाइजरी जारी होती है सैनिकों को गल्फ छोड़ने की, और उसके बाद से अमेरिकी सैनिक गल्फ छोड़ रहे हैं। हालांकि इजराइल और अमेरिका ने दावा किया है कि अब तक के ईरान पर हमला जो हमने किया है उसमें 1332 मौतें हुई हैं ईरान के तरफ से,
जबकि अमेरिका के तरफ से 5 से 6 सैनिक की बात बताई जाती है। वही कल ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी लगभग 600 से अधिक सैनिक हमने मार गिराए हैं। आप सोच भी सकते हैं दोस्तों कि गल्फ कंट्री में, खाड़ी देशों में जो इनका इकोनॉमिक हब था, उसमें हर जगह बुर्ज खलीफा हो, जितने हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजॉन हो, आपके सिटी बैंक हो, बैंक ऑफ अमेरिका हो, सब जगह हमला ईरान ने जबरदस्त तरीके से किया है। तो क्या वो बिल्डिंग खाली थी? वहां कैजुअलिटी नहीं हुई होगी? आप सोच सकते हैं। अमेरिका संख्या बता रहा है 5-6, जबकि ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिकी 600 मौतें हुई है हमारे हमले में। ईरान की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। एक बड़ी अपडेट यह है कि आयतुल्ला अली खामनेई जो सुप्रीम लीडर थे, जिनकी शहादत हुई इजराइल अमेरिका के हमले के बाद, जो जिनका खात्मा किया इजराइल और अमेरिका ने, आयतुल्ला अली खामनेई, उनके दूसरे बेटे मुज्तबा खामनेई को उत्तराधिकारी मानने से ट्रंप ने इनकार कर दिया है। ट्रंप होते कौन है उत्तराधिकारी माने न माने? खामनेई को भी ट्रंप नहीं मानते थे, खामनेई का खत्मा कर दिया। लेकिन ताजा तरीन रिपोर्ट यह है कि मुज्तबा खामनेई अगले सुप्रीम लीडर ईरान के बनने जा रहे हैं। और ये आने वाले दिनों में, आज जंग का 8वां दिन है, ताबड़तोड़ हमले ईरान के तरफ से इजराइल पर और अमेरिकी बेस पर किया जा रहा है। और एक बड़ी अपडेट यह है कि पिछले हफ्ते फरवरी के लास्ट सप्ताह में भारत में IFR मतलब इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू आयोजित की गई थी, जिसमें मिलान 26 नौसैनिक अभ्यास में शामिल हुआ था ईरान का युद्धपोत IRIS देना को समुद्र में डुबा चुका है अमेरिका हमला करके, इजराइल हमला करके। लेकिन IRIS कोची बंदरगाह पर शरण लिए हुए है, भारत से जगह मांगा, भारत ने जगह दिया, क्योंकि ये भी निकल चुका था सैनिक अभ्यास के बाद ईरान के लिए। दूसरा जो पोत है लावन, IRIS निकल चुका था, लेकिन IRIS को पीछे आना पड़ा और कोची बंदरगाह पर उसे डॉक किया गया है। 4 मार्च को यह डॉक हो गया है। 1 मार्च को ईरान ने भारत से मदद मांगी थी, जगह मांगी थी, भारत ने इसकी परमिशन दी। 4 मार्च को वो कोची बंदरगाह पहुंचा और जहां वो हिफाजत से है। और इसमें लगभग 128 नौसैनिक हैं ईरान के, जिसे भारतीय नौसेना के सेंटर पर हिफाजत से रखा गया है। ये बड़ी अपडेट है, क्योंकि IRIS देना समुद्र में डुबाया गया था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस पर अमेरिका ने हमला करके उसको डुबा दिया था। उसमें 86 क्रू मेंबर लेकर के 86 नौसैनिक सवार थे, जिसे अमेरिका ने डुबा दिया था। जिसके बाद IRIS को भारत में जगह मांगनी पड़ी, क्योंकि भारत में ही वो आए थे नौसैनिक अभ्यास के लिए। और उसमें शामिल हुआ था IRIS और IRIS देना। लेकिन देना को अमेरिका ने डुबो दिया है, लेकिन लावन कोची बंदरगाह पर सुरक्षित है। ये बड़ी अपडेट है, और जिसमें एक क्रू मेंबर लेकर के 186 नौसैनिक थे, वो भारत की नौसेना के सेंटर पर सुरक्षित है। ये बड़ी अपडेट है। दूसरी तरफ वाशिंगटन पोस्ट दावा करता है कि जितने टारगेटिंग इंटेलिजेंस है वो रसिया दे रहा है ईरान को, और ईरान उसी पर हमला कर रहा है। हमने पहले ही दिन के हमले में जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसी के जो जानकारी ईरान की थी, उसे हमने तबाह कर दिया है। उसके बाद से ईरान के पास अपनी इंटेलिजेंस जानकारी देने में सक्षम नहीं है। रसिया इसमें मदद कर रहा है, और रसिया सारी जानकारी दे रहा है, जिसके बाद ईरान हमला कर रहा है। दोस्तों, 8 दिन के जंग में अगर 28 फरवरी के पहला हमला, जिसमें आयतुल्ला अली खामनेई का खात्मा हुआ, उस दिन को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब दिन ईरान, अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ रहा है। हर मोर्चे पर ईरान अमेरिका को धूल चटा रहा है, इजराइल को धूल चटा रहा है। और कल की तो बात, जेरूसलम में जो C.Mica
एयरबेस है, सबसे बड़ा एयरबेस इजराइल का, जिसे कल मटियामेट कर दिया है, जिसके बाद इजराइल में खौफ है। फिलहाल ईरान, इजराइल और यूएस की जंग से अपडेट जो सारी खबरें थी मैंने आपके सामने रखा है। आप इजराइल की तानाशाही और अमेरिका की तानाशाही, ट्रंप कौन होते हैं, मुज्तबा खामनेई को उत्तराधिकारी नहीं मानने वाले, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।